दोस्तों एक नया यूपीआई स्कैम सुनने में आ रहा है जिसका नाम है जंप स्कैम। अब ये स्कैम है क्या और ये क्यों इतना ज़्यादा अभी थोड़ा चर्चा में आ रहा है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसके बारे में कर्नाटक पुलिस ने भी एक वार्निंग जारी करी है कि एक स्कैम रन हो रहा है। तो इस स्कैम में एक्चुअली होता क्या है, इस स्कैम में अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस स्कैम के अंदर आपके पास एक रैंडमली मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में ये कोई एक छोटा सा अमाउंट जो है क्रेडिट हो गया, 2,000 3,000, छोटा ही अमाउंट होगा, हमेशा 5,000 के अंदर ही होगा। 2,000 3,000 1,500 कुछ भी अमाउंट हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो है इतना जो है पैसे जो है क्रेडिट हुए हैं। तो अ, आप जो है फिर उस केस में क्या होता है, यूजर जो है क्यूरियोसिटी की वजह से कि किसी ने भेजे हैं पैसे, कहाँ से पैसे आए हैं, तो उसकी वजह से यूजर जो है अपना बैलेंस चेक करता है उस पे जाके, यूपीआई ऐप पे जाके। और उसके बाद जब वो पिन डाल के अपना बैलेंस चेक करता है या यूपीआई ऐप में लॉग इन करता है तो ऑटो पे हो जाती है पेमेंट स्कैमर्स को। ऐसा कि ऐसा इस स्कैम में बताया जा रहा है कि आपके पास एक रैंडम मैसेज आएगा, रैंडम मैसेज के बाद फिर जब आप अपना बैलेंस चेक करोगे अपनी पिन डाल के, तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो पैसे पे हो जाएंगे स्कैमर्स को, क्योंकि उन स्कैमर्स ने जो है पहले से ही पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी हुई होती है आपकी यूपीआई आईडी पे। पेमेंट रिक्वेस्ट आप जानते हो, जब भी किसी को हमसे पेमेंट मंगानी होती है तो वो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है, जिसको हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो पेमेंट रिक्वेस्ट पहले से आई होती है, तो जैसे ही हम पिन डालते हैं तो पेमेंट रिक्वेस्ट जो अप्रूव हो जाती है और स्कैमर के अकाउंट में जो है पैसे चले जाते हैं। ये है पूरा स्कैम जो ये बताया जा रहा है, जिसको रिपोर्ट करा है कर्नाटक में कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से कर्नाटक पुलिस ने एक वार्निंग जारी करी है। अब ये जो स्कैम है ना, ये मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया, मेरी थोड़ी समझ से ये परे है स्कैम। और जैसे कि मैंने दूसरे लोगों को भी देखा, तो मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली में ये स्कैम है भी या फिर किसी की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि रिपोर्ट करी जा रही है। क्योंकि यूपीआई ऐप्स जो हैं अपने आप में सिक्योर होते हैं, सिर्फ पिन डालने से कभी भी ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं हो जाती। जब भी कोई आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है तो आपके पास ऑप्शन आते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के, और ये भी आता है कि किसने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी है। अगर मैं अपने यूपीआई ऐप में सीधा लॉगिन कर रहा हूँ और फिर मैं पिन डाल के उसे ओपन कर रहा हूँ अपने यूपीआई ऐप को, तो ऐसे कभी भी लॉजिकली कुछ पॉसिबल है नहीं कि अपने आप ही पेमेंट हो जाए। पेमेंट उस केस में होती है कि मुझे किसी ने जो है अप्रूव की या रिक्वेस्ट पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी भी, मैं उसको अप्रूव कर रहा हूँ, तो पेमेंट समझ में आती है। लेकिन सिर्फ मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने यूपीआई में और ऑटो पेमेंट हो जा रही है, ये कुछ चीज़ मेरे समझ में नहीं है। और उसकी जो रेमेडी बताई जा रही है कि इससे बचने का क्या तरीका है, उससे बचने का तरीका ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है तो आप जो है अपना यूपीआई ऐप में लॉगिन मत करो, 20 से 25 मिनट बाद लॉगिन करो, ताकि जो पेमेंट रिक्वेस्ट आई है वो जो है रिजेक्ट, मतलब कैंसिल हो जाए, ऑटो कैंसिल हो जाए अपने आप ही। और उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 20-25 मिनट बाद बैलेंस चेक करो। तो ये मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है किसी यूज़र की। हो सकता है किसी यूज़र के पास ऐसा कुछ हुआ हो, स्कैमर ने ट्राई करा हो, उसको पैसे भेजे हों और फिर उसको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी हो और उसने बाई चांस पेमेंट रिक्वेस्ट जो है अप्रूव कर दी और पिन डाल दिया हो। लेकिन जो पुलिस को रिपोर्ट करा हो, पुलिस को रिपोर्ट करते हुए ये बोल दिया हो कि मैंने तो कोई पिन नहीं डाली, मैंने तो बस अपने यूपीआई ऐप में लॉगिन करा था और पेमेंट हो गई। लेकिन हो सकता है उसने अप्रूव करा हो और उसके बाद यूपीआई पिन डाली हो। तो ऐसा तो करा हो फिर तब तो पेमेंट होगी ही होगी, क्योंकि आपने अप्रूव करा और पिन डाली है, तब तो पेमेंट होगी ही होगी। लेकिन सिर्फ आपने यूपीआई पिन डाल के लॉगिन करा है तो उसके मेरे कुछ लॉजिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ स्कैम हो सकता भी है या नहीं, क्योंकि इसका कोई टेक्निकल रीजन अभी तक समझ में नहीं आया ना। तो अभी इसमें जब ऑन इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि बहुत नया स्कैम है, तो अगर ऑन इन्फॉर्मेशन आएगी और थोड़ा टेक्निकली डिटेल में जब जाएगा साइबर डिपार्टमेंट, तो शायद पता चल सकता है कि इसमें एक्चुअली में क्या सिस्टम है। अगर कुछ ऐसा भी है तो स्कैमर ऐसा कोई कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है कि सिर्फ लॉगिन करते ही पेमेंट हो जा रही है। और वैसे भी पेमेंट रिक्वेस्ट इतनी बड़ी अमाउंट की आती नहीं है कि 50-60 हज़ार की कोई पेमेंट रिक्वेस्ट आपको भेज देगा। इतनी बड़ी पेमेंट रिक्वेस्ट आती नहीं है। इतनी बड़ी पेमेंट रिक्वेस्ट जो है, जो ये जो बड़ी कंपनी है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, शॉपिंग साइट्स वगैरह हो गई, ये भेज सकती हैं आपको, क्योंकि उनके अकाउंट्स जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंट से इतनी बड़ी पेमेंट रिक्वेस्ट आती नहीं है कभी भी। लेकिन फिर भी दुर्घटना से सावधानी वाली, जैसे कि कहते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसी मैसेज आए या कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आए, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आए, तो ट्राई करना उसे अवॉइड करने की, फॉर अ सेफ साइड बैलेंस चेक ना करना। 25-30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद बैलेंस चेक करना अपना, फॉर अ सेफ साइड। क्योंकि मुझे लगता नहीं ऐसा कुकुछ होगा स्कैम, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफ साइड, ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो अगर कोई ऐसा मैसेज आपके पास आता भी है तो कुछ देर बाद बैलेंस चेक करना। और आप साइबर क्राइम में जाके भी रिपोर्ट कर सकते हो, 1930 पे डायल कर सकते हो, वहाँ पे जाके भी आप रिपोर्ट कर सकते हो साइबर क्राइम को। तो ये है थोड़ा जम डिपॉजिट स्कैम जो कि आजकल चल रहा है, जो कि आजकल बताया जा रहा है।
तो अगर आपके इस पर कोई व्यूज़ हैं, अगर आपको भी इसके बारे में कुछ पता है, आपके बारे में इसके बारे में कोई मोर डिटेल्ड अगर आप जानते हैं चीज़ें, अगर आपकी किसी जानकारी के साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसमें हम और वीडियो बना सकें फर्दर और लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।